विभीषण ने बताया है कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है और यह अमृत कुंड जब तक नहीं समाप्त होगा, इसे जब तक नहीं सोखा जाएगा, तब तक रावण नहीं मरेगा। मंदोदरी ने अपने पति को नहीं बताया कि तुम्हारे नाभि में अमृत कुंड मैंने स्थापित करवाया है और तुम अपने पूरे शरीर की रक्षा कर सको या न कर सको, लेकिन अपने नाभि प्रदेश की सुरक्षा इस प्रकार करना कि वहां पर किसी प्रकार का प्रहार न होने पावे। क्यों? क्योंकि मंदोदरी ने इस भाई को वचन दिया था, विभीषण को वचन दिया था कि मैं रावण से यह रहस्य नहीं बताऊंगी, और विभीषण ने भी मंदोदरी को यह वचन दिया था कि मैं यह रहस्य किसी से नहीं बताऊंगा। एक पत्नी ने अपने वचन का पालन किया है, लेकिन एक भाई ने अपने वचन का पालन नहीं किया है। बहुत ही दुर्भाग्यशाली है विभीषण, और ऐसा दुर्भाग्य किसी का नहीं होगा कि परम पिता परम ब्रह्म परमात्मा का अनन्य सेवक होने के बावजूद आज वो पूजा नहीं जाता। विभीषण की सलाह से भगवान ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया है, और गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि अशुभ होने लागे तब नाना रोवहीं खर सुकाल बहु स्वाना। 10 दिसिदाह होने अति लागा भयउ परब बिन रवि उपरागा। नाना प्रकार के अशुभ होने लगे हैं। गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे हैं। 10 दिशाओं में दाह उत्पन्न हो गया है, ताप उत्पन्न हो गया है, और बिना काल के, बिना समय आए सूर्य ग्रहण हो गया है। मंदोदरी उर कंपति भारी प्रतिमा श्रवही नयन मगबाई। मंदोदरी का दिल कांप रहा है और प्रतिमा की आंखों से आंसू बह रहा है। ये भाई है, प्रतिमा रो रही है भाई के इस कर्म से। प्रतिमा हृदय पविबात नभ, प्रतिमा हृदय पविपात नभ अति बात बह डोलती मही। मूर्तियां रोने लगी हैं, वज्रपात होने लगे हैं, अत्यंत प्रचंड वायु चलने लगी है। बरसही बलाहक रुधिर कच, बादल से रक्त वर्षा प्रारंभ हो गई है। ऐसा अशुभ संकेत चालू हुआ है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अशुभ अतिशक को कही, ऐसा अशुभ है जिसे कोई कह नहीं सकता है। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर, विकल बोल जय जय। सुर सभय जानी कृपाल रघुपति, सुर सभय जान कृपाल रघुपति। चाप सर जोरत भये
खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। धनुष को कान तक खींचा है भगवान ने और 31 बाण छोड़े हैं। पहले भगवान 30 बाण छोड़ रहे थे, 10 सिर और 20 भुजाओं के लिए। विभीषण की सलाह पर 31 बाण छोड़े हैं। रघुनायक सायक चले, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। प्रभु के बाण इस प्रकार चले हैं जैसे सर्प काल बन करके चल रहा है। सायक एक नाभि सरसो खाए, एक बाण ने नाभि का अमृत कुंड सोख लिया है और अपर लगे भुज सिर करी रोसा। बाकी 30 बाणों ने सिर और भुजाएं काट दी हैं। लय सिर बाहु चले नाराचार, बाहों और सिर को लेकर के वे बाण चल दिए हैं और वे बाण सिर और भुजाओं को लेकर के मंदोदरी के सामने ले जाकर रख देते हैं। धरनी, जब सिर कट गया है, भुजाएं कट गई हैं, तो वह धड़ दौड़ा है। वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि धरनी धसई धर धाव प्रचंडा। वो धड़ जब दौड़ा है तो धरती धस जा रही है। तब सरहती प्रभु करी दुई खंडा। कुंभकर्ण के तरीके से रावण के भी शरीर के 2 टुकड़े कर दिए हैं धड़ के। और गरजे उमारत घोर रव भारी, कहाँ राम रनहतों पचारी। वाह वीर, सिर कट गया है, भुजाएं कट गई हैं, फिर भी जो शत्रु है उसको ललकार रहा है, कहाँ है राम। ललकार करके वो कह रहा है कि मैं मारूंगा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। रावण के गिरते ही नदी, पर्वत, सागर क्षुब्ध हो गए। धरनी पर 2 खंड बढ़ाए। दोनों टुकड़े जब जमीन पर गिरे हैं, कई वानर भालुओं को दबा दिए हैं। मंदोदरी के सामने जब सिर और भुजाएं बाणों ने रख दिया है, पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खस परी। पति के सिर और भुजाओं को देख करके मंदोदरी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाती है। युवतियां रोते हुए दौड़ती हैं और उसे उठा करके रावण के पास ले आती हैं। और पति की दशा देख करके मंदोदरी विकल हो जाती है, बाल खुल जाते हैं, शरीर संभाले नहीं संभल रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उर ताड़ना करही विधि नाना, रोवन करही प्रताप बखाना। रावण के प्रताप का बखान करते हुए मंदोदरी रो रही है। कह रही है मंदोदरी कि तव बलनाथ डोल नित धरनी। हे नाथ, तुम्हारे ही बल से ये धरती डोलती थी। तेजहीन पावक
शशि तरनी, तुम्हारे सामने अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इनका तेज कम था, तुम्हारे तेज से इनका तेज कमतर था। शेष कमठ सही सकहीन भारा, शेष नाग तुम्हारा वजन नहीं संभाल पाते थे और तुम आज जमीन पर पड़े हुए हो। वरुण कुबेर सुरेश सबीरा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहुन धीर। चाहे वायुदेव हो चाहे वरुण देव हो, तुम्हारे सामने किसी का धैर्य टिकता नहीं था ना। भुजबल जीते हूँ काल समसाई, भुजबल जीते हूँ काल समसाई, आज परो अनाथ की नाई। तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को जीत लिया और आज अनाथ के तरीके से पड़े हो प्रभु। पति को कहे, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाए। तुम्हारी प्रभुता तो जगत विख्यात थी, तुम्हारे पुत्र परिवार का बल भी अवर्णनीय था। राम विमुख असहाल तुम्हारा, मंदोदरी बहुत बड़ी बात कह रही है कि राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो निहारा। राम जी के विमुख होने से तुम्हारा ये हाल हो गया कि आज कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा है। विभीषण तो बचा था, लेकिन विभीषण ना है। जिसने कुल का नाश कराया वो कुल का हो कैसे सकता है? वो कुल का व्यक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए मंदोदरी जी ने कह दिया कि कुल में कोई नहीं बचा। और कह रही है कि हे नाथ, काल विवश पति कहा न माना, अग जगनाथो मनुज कर जाना। हे नाथ, काल के विवश, काल के वशीभूत होने के कारण तुमने परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर को मनुष्य समझने की भूल गई। जान्यो मनुज कर दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। मंदोदरी को ये सब बातें पता है तो क्या रावण को पता नहीं थी? किसी की पत्नी को जो बात पता होगी पति को नहीं पता होगी। जान्यो मनुज कर दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय, भजहु नहीं करुणामयम। जय नमत शिव ब्रह्मा। जिनको भोलेनाथ ब्रह्मा जी आदि नमन करते हैं उनका तुमने भजन नहीं किया। आजन्म ते पर द्रोहरत पापोघ में तव तनुयम। तुम हूँ दियो निज धाम राम, तुम हूँ दियो निज धाम राम।
नमामि ब्रह्म निरामयम तुमहु दियो निज धाम राम। हे नाथ, तुमने पूरे जीवन लोगों से द्रोह ही किया, फिर भी भगवान ने तुम्हें अपने धाम में जगह दी है। जिस प्रकार कुंभकर्ण भगवान के श्री विग्रह में समाया था, उसी प्रकार रावण का भी तेज भगवान के श्री विग्रह में समाया है, इसलिए मंदोदरी कह रही है। और क्यों श्री विग्रह में समाया है? भगवान किस लिए अवतार लिए हैं, किस लिए सारी लीला किए हैं, रावण किस लिए सारी लीला किया है, हमने पूरा चरित्र प्रारंभ से ही गाया है। गोस्वामी जी ने एक एक चीज स्पष्ट करके लिखी है। रावण क्यों मान जाता? रावण की मुक्ति ही इसी प्रकार से थी। पत्नी ने समझाया था, पत्नी विलाप कर रही है कि मैंने तुम्हें समझाया था। रावण तो त्रिकालदर्शी था, रावण को सब कुछ पता था। रावण से बड़ा ज्योतिषी न हुआ है न होगा। रावण अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा भी जान सकता था और जानता था कि मेरी मृत्यु किस दिन, किस समय, किस साधन से होगी। तो वह ब्रह्मा जी के विधान में व्यवधान क्यों उत्पन्न करता? उसने वही किया जो ब्रह्मा जी का विधान था, और उस विधान के अनुसार ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि नर और वानर के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो नर के द्वारा मृत्यु का विधान उसने वर्ण करते हुए रावण जैसा श्रेष्ठ कौन होगा जिसको मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा है, और भगवान ने मारा नहीं है, उसे अपने धाम में स्थान दिया है। इसी बात से उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। एक जो सती स्त्री है, जो सद्गुणी स्त्री है, वो सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ती। मंदोदरी ने उस समय भगवान को एक भी शब्द गलत नहीं कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। और इसीलिए मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। मंदोदरी वचन सुनि काना, मंदोदरी की बातों को सुन करके जितने सुर सिद्ध थे सबने सुख प्राप्त किया है। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोकी दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। स्त्रियों को रोते हुए देख करके विभीषण के अंतर मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, और उसने रावण की दशा देख करके गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दुख कीन्हा, दुख हुआ नहीं है, मेरे बाबा ने छोड़ा नहीं है। दुख कीन्हा, दुख प्रकट कर रहा है। औरतों को रोते देख करके मन में दुख हुआ है। बात समझने की है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके परिवार की बात न भी हो, महिलाएं अगर करुण क्रंदन कर रही हैं तो उनको दिल में दुख उत्पन्न हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो तो परिवार की औरतें थीं, लेकिन बंधु की दशा देख करके उसको दुख हुआ नहीं है।
बंधु दशा विलोक दुख कीना, वाह विभीषण, वास्तव में तुम्हारा जैसा चरित्र दूसरा नहीं मिलेगा, और इसीलिए लोग शायद विभीषण का नाम नहीं लेते हैं, या किसी का नाम लोग विभीषण नहीं रखते।